Hello everyone, Prakash this side. Hope you guys are fine. So this is my second stock swing trading video. So I am telling you some five stocks for this फर्स्ट जुलाई ऑफ वीक. सो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक मैं आपके सामने लाता हूं वो मेरे फंडामेंटल और मेरे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस होते हैं. ये कोई बाय और सेलिंग एडवाइस नहीं है. सो प्लीज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी लॉसेस एंड प्रॉफिट. सो लेट्स कम टू चार्ट. अब देखेंगे पहला स्टॉक हमारा होगा रिलायंस केमोट्रेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इसमें अगर प्राइजेशन जो देखें तो हमारा जो प्राइजेशन बन रहा है वो डब्ल्यू पैटर्न का बन रहा है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और हमको ये डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिल सकता है. तो एक ब्रेकआउट हो सकता है आपको आपको एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक मिले और पुल बैक पे फिर आप एंट्री कर सकते हो और हम 300 का लेवल आराम से इसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं आपको एक कहूँगा कि ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न का. और अब हम बात कर लें कैंडल की, तो कैंडल देखेंगे तो कुछ थ्री कैंडल थ्योरी के हिसाब से देखेंगे कि तो थ्री थ्री कैंडल में आप ये देखोगे कि मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी देखने को मिला हमको एक ब्रेकआउट के बाद. थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिली है. अब हम पहला अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम देखेंगे कि जो नीचे की तरफ सपोर्ट है वो हमारा बन रहा है इधर, थोड़ा सा ऊपर की, थोड़ा सा नीचे तरफ बनाएंगे. इधर सपोर्ट बन रहा है हमारा. अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट ने एक अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देखा और जो ब्रेकआउट दिया है बहुत ही एक अच्छी बेबी कैंडल में दिया है. हो सकता है कि आप मॉर्निंग में ही यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिले. और फिर अगर हम सेफ की बात करें, सेफ प्ले करने की बात है, तो सेफ प्ले जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 270 होगा. बिकॉज अगर आप देखो तो एक फॉल हमको यहाँ से देखने को मिला, दूसरा फॉल भी हमको यहाँ से देखने को मिला, हो सकता है कि तीसरा फॉल भी हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है. एज पर बैक एनालिसिस हम लोग देखेंगे तो पहला टारगेट 270 लग सकते हो और तीसरा टारगेट जो होगा इसके ऊपर का होगा, मतलब आप फिर 300 का टारगेट आप प्लान कर सकते हो इसमें. अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की. दूसरा स्टॉक हमारे लिए होगा एसआरएफ लिमिटेड. तो एसआरएफ लिमिटेड में अगर हम देखें तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल मिला है. ज़्यादातर मैं 20 और 50 एम यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो. इसके ऊपर मैं एक पूरी एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा. तो अभी हम देखें तो 20 के ऊपर ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसने एक अच्छी कैंडल फॉर्म की. अगर आप ध्यान से देखो कैंडल स्टिक थ्योरी देखो तो पहले एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिला. पहले मार्केट ने अपने 23,085 के लेवल इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया. उसके बाद एक अच्छी ब्रेकआउट हमको देखने को मिला. एक ब्रेकआउट बाद थोड़ा सा फॉल देखने को मिला. इस फॉल के बाद अगर आप सेकंड कैंडल देखो, जो फोर्थ कैंडल हम यहाँ देख रहे हैं तो फोर्थ कैंडल हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायस और सेलर्स की एंट्री थी, वो दोनों एग्जिट हो गई है और एक डोजी क्रिएट हुई है. डोजी के बाद हमको एक अच्छी बेबी कैंडल देखने को मिली. उसके बाद मार्केट, आज की मार्केट बात करें तो मार्केट में बाय और सेलर दोनों सस्टेन नहीं कर पाए. तो इस कैंडल को देखते हुए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है. बिकॉज जो जो बायर्स यहाँ पे थे वो बायर्स कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ पे री एंटर किए होंगे और एक जो सेलिंग हमको देखने को मिली है, जो सेलर्स यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा वो अगर इसके ऊपर अगर हमको एक अच्छी बैंक देखने को मिलती है तो यहाँ पे वो सेलर्स एग्जिट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे जो बायर्स जिन्होंने बाय करके बैठा होगा और जो सेलर्स जो एग्जिट हुए हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मूव बना देंगे. तो हम जो पहला अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा इसके नीचे बनेगा 23,94 23,95 के आसपास बनना है. और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा यही होगा 2500. अब पहला टारगेट आप 2500 के ऊपर ही रख सकते हो, जो कि आप देख सकते हो कि मार्केट फिर ऑल हाई पे आपको मिलेगा एसआरएफ. और एसआरएफ सबसे अच्छा स्टॉक है, आपको इसमें वॉलिडिटी भी अच्छी देखने को मिल सकती है और अच्छी वॉल्यूम भी इसमें अच्छी रहती है. हाँ, फ्राइडे सैटरडे की बात, फ्राइडे सॉरी सैटरडे कह रहा हूँ, फ्राइडे की बात अलग है कि फ्राइडे में आपको थोड़ी सी वॉलिडिटी देखने को मिलती है मार्केट में, बट इसमें वॉलिडिटी आपको वॉल्यूम भी अच्छी देखने को मिल जाएगी. तो आप पहला टारगेट जो है 2500 के ऊपर रख सकते हो, 2500 भी रख सकते हो. दूसरा टारगेट 2600 2590 के आसपास रखते हो, जहाँ तक मेरा एनालिसिस देख रहा हूँ. क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो हमको यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग दी. अब अगर इसी का बैक देखें तो बैक में भी देखिए यहाँ से हमको एक अच्छी सेलिंग दिखी और परमानेंट फिर यहाँ से हमको सेलिंग ही देखने मिली. तो हमारे लिए ये एक बेसिक रेजिस्टेंस होगा, बेसिक रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा 2590 और 2600. तो एसआरएफ की बात कर ली है. अब बात करते हैं दूसरे चार्ट की, दूसरे स्टॉक की. देखिए अब हमारा जो तीसरा स्टॉक होगा वो होगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज. बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी वॉलिडिटी हमको पास्ट में इसको देखने को मिली और बहुत अच्छी वॉल्यूम में देखने को मिली. अब अभी की बात करें तो जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 1430 का जो इसने रेजिस्टेंस बनाया था वो रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट में सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखने को मिली. अगर आप ध्यान से देखो तो हमको सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है. अब हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगाते हैं. 1 आवर में देखें तो पूरा दिन इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है. अब देखिए जो मैंने आपको सपोर्ट यहाँ पे बनाया है वो सेम सपोर्ट से देखिए एक अच्छी बाइंग देखने को मिली. बाइंग के बाद दोबारा हमको सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ से भी सेलिंग है. तो हमारे लिए ये एक बेसिक रेजिस्टेंस हो जाएगा.
यह एक हम बेसिक रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो मतलब इसमें आप देख सकते हो कि 1422 से और 1460 के बीच में कंसोलिडेशन मूव भी हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कह सकते हो कि 1460 हमारे लिए एक बेसिक रेजिस्टेंस होगा और 1422 नीचे का एक बेसिक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हमको सिर्फ कंसोलिडेशन मूव देखने को मिलेगा। हाँ, अगर 1460 के ऊपर निकलता है तो हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छे ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। अब अगर कैंडलस्टिक थ्योरी की बात करें तो देखिए 20 ईएमए के ऊपर कैंडल ने हम लोग को सपोर्ट बनाया है और सपोर्ट बनाने की आज की बात करें तो आज एक मार्केट में एक अच्छी सी बुलिश मूव मतलब बेरिश मार्केट थी आज सुबह का टाइम। और बेरिश मार्केट के बाद देखिए मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को उठाया है, थोड़ा सा पिन टॉप मार्केट ने उठाया है। उसके बाद हाँ, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी। जब तक ये क्रूशियल लेवल है, जब तक ये लेवल पार नहीं होता है तब तक हम एक ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको इस तरह का एक फेक ब्रेकआउट भी दिख सकता है, या तो यहाँ पे एक अच्छी बेबी कैंडल क्लोज हो या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक अच्छी स्ट्रांग बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। अब बात कर लें इसके लेवल्स की, तो लेवल्स के लिए हम डे फ्रेम पे लगे चार्ट को लगाएंगे। हाँ, अब डे फ्रेम्स में देखें तो डे फ्रेम में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 1500 का। मैं मार्क कर देता हूँ। 1500 का हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हम देख रहे हैं, तो दूसरा टारगेट अगर हम देखें तो वो हमारे लिए होगा 1611 का। थोड़ा सा ऊपर है, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ क्वांटिटीज आप 1500 पे निकालें ना, और कुछ क्वांटिटीज आप ऊपर के लिए राइड कर सकते हो। बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ से भी हमको एक फॉल देखने को मिली थी, दोबारा यहाँ से भी हमको फॉल देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे एक कॉन्सोलिडेशन बना हुआ है और इस कॉन्सोलिडेशन को आप डार्विन बॉक्स भी बोल सकते हो। डार्विन बॉक्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ डार्विन बॉक्स कैसा होता है। ये इस टाइप का आप डार्विन बॉक्स भी बोल सकते हो। मतलब बायर्स और सेलर्स एक ही जोन में बाइंग सेलिंग दोनों हो और फिर एक कंसोलिडेशन मूव जहां हमको देखने मिले, वहां पे डार्वेज बॉक्स बनता है। और ये बॉक्स में एक अच्छी वॉल्यूम अच्छी होती है, वॉलिडिटी भी अच्छी होती है, तो हमको एकदम से एक अच्छा एग्रेसिव मूव देखने को मिलता है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि एक अच्छा बुलिश मूव इसमें आ सकता है, आपको इस वीक मिल सकता है। तो आप थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो इसमें अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ, जैसा भी आपका रिस्क एपेटाइट है। वैसे मैं 1:2 यूज करता हूँ ज़्यादातर। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें फॉलो कर सकते हो। मैंने टारगेट बता दिया, पहला टारगेट 505 होगा और दूसरा टारगेट 1600 होगा। हाँ, दूसरा टारगेट आपके लिए थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं आपसे कहूंगा कुछ क्वांटिटी राइट जरूर, बिकॉज अगर रिस्क आप लोगे तो ही आप बड़े प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। रिस्क नहीं लोगे तो हमेशा स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुक करोगे, उनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉस बड़े कर रहे हो और प्रॉफिट छोटे कर रहे हो तो आप बहुत देर में सक्सेस पाओगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो, लॉस कम कर रहे हो, तो आपको जल्दी और बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की। फोर्थ स्टॉक होगा हमारे लिए टीसीएस कंसल्टेंसी। इसमें बहुत टाइम तक हमको एक कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला और इस टीसीएस में मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन आप अभी की बात करें तो अभी जो इसका एक बेसिक रेजिस्टेंस बना हुआ था 3900 का, मार्केट ने उसे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। अगर आप कैंडल देखो तो कैंडल अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इसको एक बेबी कैंडल कहते हैं। अगर आप ध्यान देखो तो बहुत अच्छा बुलिश पॉइंट मूव मिला है। और आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट में एक छोटी कैंडल, आप ये कैंडल देखते हो कि सुबह के टाइम हमको एक अच्छी बाइंग मिली और बाइंग के बाद ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इस कैंडल को देखते हुए जो ये कैंडल है ये आपको पुल बैक हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट मंडे को आपको इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग दे, तो आप यहाँ पे कहीं प्लान कर सकते हो ऊपर के लिए। और ऊपर का जो टारगेट हम रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे वो होगा हमारे लिए 4000 4050 का पहला टारगेट होगा। बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला, तो हो सकता है आपको ये टारगेट जल्दी ना मिले, बट आप एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रख सकते हो 4050 के आसपास। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से भी हमको एक सेलिंग देखने को मिली और यहाँ पे बायस की वॉल्यूम और बायस की क्वालिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो ज़्यादातर यहाँ पे बायस ने ही अपनी वॉल्यूम को बम्प किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग की। जैसा कि अगर आप कैंडल भी देख रहे हो तो कैंडल भी एक बुलिश मूवमेंट की कैंडल है और ये एक पुल बैक हो सकता है। तो एज पर कैंडल थ्योरी हम लोग इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3833 का और ऊपर के लिए राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर हम बात करें तो हमारे लिए अभी 4056 का ये पहला लेवल होगा। उसके बाद हम ऑल हाई का ही टारगेट रखेंगे। इसमें मार्केट ऑलरेडी ऑल हाई पे है, तो मैं अभी आपसे ये कहूँगा कि स्मॉल क्वांटिटीज साथ ही प्ले करें और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टॉक की, हमारा आखिरी स्टॉक। फिफ्थ स्टॉक हमारे लिए होगा बिरला सॉफ्ट इंडिया। अब देखिए इस स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्टॉक में भी हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक हमको डब्ल्यू पैटर्न दिखा। और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद देखिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हमारे लिए और रेजिस्टेंस के आस ही पास ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस के आस ही पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ से हमको एक कंसोलिडेशन मूव दोबारा देखने को मिल सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक टारगेट बॉक्स बन रहा है जहाँ पे हम बायस और
सेलर्स की दोनों की क्वांटिटी, यहाँ से हमको एक कंसोलिडेशन मूव दोबारा देखने को मिल सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक डार्विन बॉक्स बन रहा है, जहाँ पे हम बायर्स और सेलर्स की दोनों की क्वांटिटी को सेम रखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ भी एक डार्विन बॉक्स बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे लिए डार्विन बॉक्स जो होगा, लेवल होगा, वो हमारे लिए ये लेवल होगा। इसमें आपको एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज एज पर माई एनालिसिस डार्विन बॉक्स में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक एग्रेसिव मूव मिलता है जब भी हमको मिलता है। और मैं अगर आपसे कहूँ तो आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो उसमें, बिकॉज डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया है। ब्रेकआउट की आप कंसोलिडेशन मूव कर सकते हो, बट इस कंसोलिडेशन मूव में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कैंडल है, ये आप भी कैंडल देखते हो। पहले इस कैंडल पे हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, यहाँ से मार्केट ने गैप अप किया, और गैप अप होने के बाद इस कैंडल में बहुत से बायर्स एंटर हुए होंगे। तो जितने भी बायर्स यहाँ पे एंटर होंगे, वो इन सब कैंडल्स की थ्योरी में बाइंग सेलिंग दोनों चली होगी। कुछ सेलर्स की क्वांटिटी कम होने की वजह से हमको कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है, कुछ बायर्स की वजह से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स में दोनों में कंसोलिडेशन मूव हमको देखने को मिला है। अब आप ये कह सकते हो कि अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम तो फिर हम एक गैप जो यहाँ पे छोड़ा है मार्केट ने, ये गैप फिल होते हुए देखेंगे। और अगर इसी के ऊपर अगर हमको ब्रेकआउट करना होगा तो वो एक छोटा सा एक नीचे पुल बैक देके मार्केट एक ऊपर अच्छा लेवल हमको मिल सकता है ब्रेकआउट के लिए। आप टारगेट की बात कर लें तो जो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे रेजिस्टेंस ही होगा। आप इसी रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो, या फिर इस कैंडल की लो रख के, लो मार्क करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब ऊपर की टारगेट की बात करें तो जो हमारे लिए पहला टारगेट होगा वो होगा 745 का। और जो सेकंड टारगेट रखेंगे वो हम रखेंगे कि अगर हम यहाँ से देखें तो एक फॉल हमको यहाँ से देखने को मिला था, दूसरा फॉल हमको यहाँ से देखने को मिला था, तो हम दूसरा टारगेट रखेंगे यहीं पे। दूसरा टारगेट होगा हमारा 789, 790 तक आप राइट कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर मार्केट में हमको एक ऑल हाई इसमें भी देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि अपनी लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करिएगा और सारे इन्वेस्टमेंट अपने सेव रखिएगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ऑल हाई पे है। आप कभी भी एक गैप फिलिंग दोबारा मार्केट में दे सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हुए प्ले करें और अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुली राइड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।